बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं सुखी टीवी। नाज़रीन मोहतरम, मेरे साथ मलिक मोहम्मद नवाज सुखी मौजूद हैं और लोक विरसा की 5 अगस्त को हेयरिंग हुई थी, जिसके अंदर लोक विरसा को डायरेक्शन दी गई थी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन की जानिब से कि जो सवालात मलिक मोहम्मद नवाज सुखी ने लोक विरसा के सामने रखे हैं उनके जवाबात 10 दिन के अंदर अंदर जमा करवाए जाएं और उसके ऊपर जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो 16 तारीख को, जो कि कल है, उसको है। अब नाजरीन कुछ गुफ्तगू करते हैं मलिक मोहम्मद नवाज सुखी से कि वो सवालात क्या थे, और दूसरी बात यह है कि कल इंतहाई अहम हेयरिंग है और उस हेयरिंग में यह भी मैं आपको यहां पर बता दूं कि इन केस अगर कंप्लाइंस नहीं की जाती, यानी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता, जो डायरेक्शन है नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन की, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता तो अफसरान को सजाएं जो हैं वो भी सजेस्ट हो सकती हैं, और जो अफसरान कंप्लाइंस करने को तैयार नहीं है, यानी बार बार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए जो डाटा देने को तैयार नहीं है, जो इंफॉर्मेशन मालूमात जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में मांगी जा रही है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का हिस्सा है, वो देने को तैयार नहीं होते, तो उनके खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई भी हो सकती है और उसके अंदर उनको जुर्माना और सजा भी हो सकती है, जिसके अंदर वो अडयाला जेल भी भेजे जा सकते हैं। इंतहाई अहम हेयरिंग है कल की, उसके अंदर देखना यह है कि क्या क्या होता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मलिक मोहम्मद नवाज सुखी से जानते हैं और आपको रिफ्रेश भी करवा देते हैं कि वो मामलात क्या हैं जिनके ऊपर ये राइट टू इंफॉर्मेशन में गए हुए हैं। मैं इस वजह से ये गुफ्तगू इनके साथ कर रहा हूं और इन्हें रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि इसी से स्पेसिफिकली इसी मामले से मुतालिक जो राइट टू इंफॉर्मेशन में जो पिटीशन है और जो उसके ऊपर फैसला है उससे मुतालिक ही गुफ्तगू करें, ताकि जो दीगर FIA में और दीगर जगहों पर जो केसेस जो एप्लीकेशंस दीगर सारा कुछ है लोक विरसा से मुतालिक वो अलग रहे, और जो ये मामला है जिसका कल फिर हम आपके सामने जो है वो जो सोल्यूशन निकल रहा होगा, जो भी बात निकल रही होगी वो रखेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आज की गुफ्तगू यहां तक ही की जाए। अस्सलाम वालेकुम मलिक नवाज सुखी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब क्या हाल चाल? सब ठीक? सुखी साहब, एक बात तो क्लियर हो गई, सबके सामने है कि मंतकी अंजाम तक तो इसको पहुंचाना ही पहुंचाना है, और लोक विरसा में होने वाली जो ज्यादतियां हैं, जो दीगर बहुत सारे मामलात हैं, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना इंतहाई अहम और जरूरी है जी। सवाल यहां यह है कि वो जो आपने इंफॉर्मेशन कमीशन में पिटीशन दी हुई है जी जी, उसके ऊपर क्या क्या आपके सवालात हैं, और उसमें जो आप डिटेल्स मांग रहे हैं वो क्या हैं जो आप मांग रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये मैं उन्होंने को लूँ 2024 का जो मेला गुजरिया, जो लोक मेला सालों साल लाते नो, 2024 का 2024 का है, 2024 का। मेरे कुछ चंद सवाल है सन कि जेड़ा बारू एंट्री फीस सी, क्योंकि वो लैना इतनी लगी सन कि मेरा ख्याल मीला औरतां मर्दां दी लगी सन। एंट्री फीस जेड़ी सी उहदे ते कितनी इनकम हुई? ठीक है, बड़े सादे जे सवाल हैं मेरे। सादा सवाल है और ये नेशनल एक्सचेकर का सवाल है, यानी मतलब कौमी खजाने में जो पैसे गए हैं आप बता दें जी। टिकट कितने का था और कितने लोग जो हैं उन्होंने अटेंड किया, कैलकुलेटर मारे, अमाउंट निकल आएगी आगे। अच्छा, उसके बाद जनाब फिर क्या हुआ कि अब मुझे ये नहीं याद कि 24 वाला दिया या 25 वाला दिया, 23 वाला या 24 वाला है, क्योंकि फाइल तो मेरे वकील साहब को पई। बहरहाल ये मेले के बारे थे, मेले के बारे में है कि उसके बारे में कहा मतलब कमसाल इतने हो गए ना, बतेरियां दित्तियां हुई ना कि हुन तुसा इस दी पूछी, ये मैंने गल्ला तो ज़बानी जिसकी कल हेयरिंग है मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं। एक और भी हेयरिंग आपकी लगी हुई है, बतेरियां लगी हुई हैं, वो इंफॉर्मेशन कमीशन वाली अलग है जी, क्योंकि बहुत सारा खिलाफ है ना लोग विरसा दे विच, जाहिर है। डेट और इससे मुतालिक हम माजरत ख्वाही हैं नाज़रीन से, कल इसको कंफर्म भी कर देंगे कि कौन से साल वाली है, कोई नहीं मसला। सारे डाटा लेके भी हमने नाजरीन को बताया है कि इस पे ये कुछ हुआ। दो चार एक सवाल सन मेरे बंदा नाचीज ने कि बाहरी इनकम एंट्री फीस कितनी जेडी पर्ची लाई ने उते की बनया,
फिर ओपन एयर थिएटर सी जिहदे च कि 1000 दी टिकट चलदी रही फनकारां दे नां ते जेड़ा कि फनकार ते भुखे मार गए ना लेकिन नां ते है सी फनकारां दा उहदे ते कितनी इनकम हुई। फिर जरा लोक विरसा दे अंदर म्यूजियम है जाहिर सी जेड़े बाहरों लोग आने ते फिर अंदरों उहदी कितनी इनकम हुई। फिर उस तो बाद जनाब जेड़े स्टॉल लगाए गए स्टॉलों की कितनी तादाद सी उन्होंने साइज की सी और उन्होंने पर डे किराया या 10 दिन का जरा ना क्योंकि 10 दिन का इन्होंने लाख रुपया लिया 10 बाई 10 ना एक उत्ते शाहपुर जा ला के दिता ने वो मैं सारा उथे देखा। ये कितने स्टॉल थे वैसे तकरीबन? सर अनगिनत सन ना अनगिनत सन और लोग रो रहे सन। वो मेरे चैनल पे लगे हुए वीडियो वो लोग रो रहे सन। ये सारे सवाल आते हैं आप अगला सुनो ना। फिर मैं पूछा जी कि इसका जो कंटैक्ट ये स्टॉल बनाने का ठेकेदार कौन सी और फिर उसका भी नाल मैनू डेटा टेलीफोन नंबर भी दे दो कंटैक्ट किंज आया तो नंबर भी दे दो। फिर मेरा सवाल ये सी कि मेले तकरीबन जितने फनकार बुलाए गए उन्होंने शोभा दस दो मसलन कोई ढोलक बजाता है कोई तबला बजाता है कोई चिमटा गाता है आर्ट से ना कोई गुलकार है इन्होंने सारे ने मैंने डेटा दो कि ये कितने बंदे आए और इन्होंने पेमेंट किस तरह दी गई जरा बहुत उसे इन्फॉर्मेशन च मेरा फुट प्यारा ने जी कि मैं असी एड्रेस किसी ने नहीं दस सकते टेलीफोन नहीं दे सकते क्योंकि जब टेलीफोन तो आर्टिस्ट का जब विजिटिंग कार्ड होता है तो उस पर लिखा होता है और उन्होंने एड्रेस भी लिखा होता है इन्होंने देना शर्म आनी क्योंकि मतलब जी इन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखना और वो आप पूछ लेंगे ना कि कितने पैसे किसने कहा। हाँ यही तो चीज तो वो कहेंगे हमने 7000 दिया है या हमने 7 लाख दिया है और आप कहेंगे 7000 दिया है तो वहां पे वो कंफर्म कर देगा कि कितने दिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये और इस पे जज साहब भी वो वाकया में याद करवा दूं नाजरीन को कि जब ये सवाल हुआ हम वहां पर हेयरिंग में मौजूद थे तो जज साहब को जब इन्होंने बताया कि 7000 रुपया जो है वो 7,500 5 बंदों को 15 दिन का दिया तो उसके ऊपर जज साहब जो वहां पर इंफॉर्मेशन कमीशन के जज साहब थे उन्होंने कहा 7000 या 7 लाख तो इन्होंने फिर कहा 7,500 तो उसके ऊपर वो भी जो है वो ठटक गए थे यानी मतलब जो है वो परेशान हुए थे कि ये क्या हो रहा है और 5 बंदों का और 5 बंदों को तकसीम करें तो 7000 को आप तकसीम कर लें 1200-1300 रुपए नहीं सर 50 रुपए दिहाड़ी पैंदी रही है ना 50 रुपए दिहाड़ी तक वो 15 दिनों का 5 बंदे और सवाल क्या था वो ये सी फिर मेरा आखिर ते जेड़ा सवाल सी कि मतलब इथे लैट्रीन दे कितने सादा जिहा लफ्ज़ दसना टॉयलेट दे कितने पैसे नहीं इनकम हुई जिस दे जज साहब 2 वरियत से। और इसके ऊपर एक और बात भी नाजरीन आपको बता दूं ये जो जुमला है इनका इसके ऊपर जो सहाफती हलके हैं इस्लामाबाद के वो बाकायदा तौर पर ये बार बार सवाल कर रहे हैं कि अच्छा वो लैट्रीन वाली स्टोरी यानी लैट्रीनों वाला सवाल। लेकिन देखें सवाल छोटा बड़ा नहीं होता सवाल कोई भी इस तरह का नहीं होता। असल बात ये होती है कि कोई भी बात करते हुए कराहत या बुरा अगर आपको फील होता है तो उसकी डिटेल्स देते हुए उससे कमाई करते हुए उससे सारे मामलात करते हुए बुरा क्यों महसूस होता है। मतलब कि जाहिर है इंसान है और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है तो उससे मुतालिक करते हुए क्या मसला है। जाहिर है अगर आपने आउटलेट किए हैं या सबलेट किए हैं या लोगों को जो है वो दिया है तो लाजमी बात है कि उसके ऊपर होना चाहिए। और क्या सवालात यही सवाल थे जो वो कहते हैं जी ये कॉन्फिडेंशियल होता है ये चीजें खैर कॉन्फिडेंशियल के ऊपर तो जज साहब ने कह दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन कमीशन ने फैसला पिछली तारीख पर दे चुका हुआ है कि कॉन्फिडेंशियल नहीं है इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी का वो क्लॉज शामिल नहीं है जिसको आप कानून का सहारा लेके कर रहे हैं। तो नाजरीन जो ये हेयरिंग है जो अब कल होने जा रही है उसके अंदर जो अभी चूंकि जाहिर है सब जुडिस है बहुत सारी बातें हम ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड नहीं भी कर सकते। ये बात तो तय है कि अब आप लोक विरसा के मामलात में उसके फाइनेंशियल मामलात के अंदर मजीद भी फॉलो अप स्टोरीज करने की जगह पर पहुंच चुके हैं और आप जो है वो मुसलसल लोक विरसा से मुतालिक जो लोगों के साथ ज्यादती की गई है लोगों का हक मारा गया है लोगों का जो है वो इस्तेसाल किया गया है उसके ऊपर आप मुसलसल जो है वो बात कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि लाजमी बात है कि आप
की मॉरल स्टैंडिंग होती है, यानी आप किसी जगह के ऊपर खड़े होते हैं, दुरुस्त के साथ खड़े होते हैं और जालिम के खिलाफ आप बात कर रहे होते हैं, और आपने ये जो इंफॉर्मेशन मांगी है इसके अंदर आपने किसी को हिट नहीं किया है, यानी किसी का नाम नहीं लिया, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज से है और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, यानी पब्लिक को पता होना चाहिए। जाहिर है आज आप पूछ रहे हैं, कल को ऑडिटर जनरल पूछ रहा होगा, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन कमीशन पूछ रहा होगा, इंफॉर्मेशन कमीशन आज पूछ रहा है, कल को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पूछ रही होगी, जाहिर है। तो ये तो मामला जब तक आप जवाब नहीं देंगे, अगर अफसरान जवाब नहीं देंगे, कल देखते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है, मैं तो बड़ा अच्छा गुमान रखता हूं, आपको पता है, मुझे उम्मीद है कि 2 + 2 = 4 ही होके जो है, जो हकाइक हैं, जो दुरुस्त मालूमात है, एक लाजमी बात है कि लोक विरसा ने फाइलें बनाई होंगी, लाजमी बात है रिकॉर्ड इकट्ठा किया होगा, लाजमी बात है रिकॉर्ड रखा होगा, लाजमी बात है कि फाइनेंसिस का जो सवालात आप कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड उन्होंने रखा होगा, तो कोई मसला नहीं होगा उन्हें देते हुए, और कोई मसला नहीं होगा कि वो सारे मामला, सारी चीजें जो है वो आपके सामने पे हैंड ओवर कर दें, या जो, ताकि हम पब्लिक को बता सकें कि जी देखें ये कितने शरीफ लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं कि इन्होंने हमें बतौर सहाफी, जब हमने इंफॉर्मेशन कमीशन से मालूमात मांगी, इंफॉर्मेशन कमीशन के जरिए इनसे मालूमात मांगी, तो हमें इन्होंने फौरी तौर पर मालूमात दी, बहुत आजाना अंदाज में फौरी दी। मैं आपकी बात एक मिनट नहीं, काटे नहीं, मेरा जुमला तो पूरा होने देना, तो ज्यादती ना करें मेरे साथ। इन्होंने इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से, इतने खुलूस से असली डाटा, असली तफसीलात जो हैं वो इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने रखी कि जनाब देखें हम तो बड़े साफ सुथरे हैं। देखें आपको 1.5 साल हो गया है, तकरीबन 2.25 साल हो गए, आपका यही सवाल है, हाँ, कि मुझे चीजें बताओ, मुझे इंफॉर्मेशन दे दें कि ये कितने में आपने बेचा है, अब मैं कंफ्यूज, ये कितने में आपने दिया है, ये इससे कितने कमाए हैं, सवाल यही है आपका। बिल्कुल यही है। अब मैं डेट कंफ्यूज क्यों हो गया हूँ कि मैं तो 1.25 साल से यही चीजें पता नहीं कितने लेटर लिख चुका हूं। अब नाजरीन देखें, ये मलिक मोहम्मद नवाज सुखी, और अब लोग मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं जी लैट्रिनों का हिसाब मांग रहा है, तो भाई लैट्रिनों का हिसाब नहीं मांग रहा, तो आपकी कमाई का हिसाब मांग रहा है कि आपने कितने पैसे अपनी जाती जेब में डाले और कितने पैसे आपने हुकूमत को जमा करवाए। असल में आप ये हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन कमीशन में आप ये नहीं कह रहे, आप इंफॉर्मेशन कमीशन में ये कह रहे हैं कि मुझे इंफॉर्मेशन दे दें, मुझे दे दें ताकि मेरे लिए तज्जिया आसान हो। मैं आपको एक आसान बताता हूँ जी, ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन का भी कोई टाइम पीरियड होता है जी। अब मैं इतना दूर तक चला गया हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ये किस सन की मैंने दी है, क्योंकि सारे में घपले पड़े हैं ना। मतलब तो कल तो चलो मतलब बता देंगे ना कि ये किस सन का दिया था, क्योंकि इस दर का तो जो डेटा अभी मैंने आपकी भी एक जगह पे ड्यूटी लगाई हुई है, जब वो खुलेगा कटा, मैं ये चाहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। हाँ, इंफॉर्मेशन कमीशन बहुत जबरदस्त इदारा है, नहीं बिल्कुल, और इंफॉर्मेशन कमीशन के जो चीफ साहब हैं वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि वो अफसरान जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो खुद परेशान है कि ये जो केस है इसके अंदर ये इतनी मामूली मालूमात जब ये नहीं दे रहे, तो ये बड़े बड़े जो सवालों के जवाब हैं वो कहां देते होंगे। और अभी तो हमने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को डिस्कस भी करना शुरू नहीं किया, अभी तो हमने दीगर चीजें जो है बहुत सारी नहीं डिस्कस की, दूसरा मतलब फाइनेंस के मामला डिस्कस नहीं किया, फिर उसके बाद कहां कौन कौन बना करोड़पति, वो तो अभी भी पीछे है। अभी देखें बात सिर्फ इतनी है नाजरीन, आप भी फेडअप ना हो, हम भी फेडअप ना हो, हम तो खैर लगे हुए हैं, सहाफी का काम है हकाइक नहीं। मैं चौधरी साहब मेरी बात सुने, मैं दुनिया जानती है कि 20 साल पहले मेरी 15 साल पहले मेरी क्लास ए रेडियो पे है एज ए सिंगर जी, ठीक है, पीटीवी भी 2000 के दौर में मेरी क्लास है, और मैं वो बंदा हूं जो खुद लिखता भी हूं, और आप वो बंदा है जिसे लोक विरसा ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का अवार्ड दिया हुआ है। हाँ, मुझे साफों का अवार्ड भी दिया हुआ है, और उन्हें क्या पता कि मलिक मोहम्मद नवाज सुखी जो है वो हमारे साथ कहां से वो कहते हैं वो यूट्यूब पर है यार, लेकिन मैं एक बताओ देखिए वो खुद उन्होंने दिया हुआ है सहाफत का अवार्ड, सहाफत का उन्होंने दिया। नहीं, दूसरी बात यह है, आप कहते हैं वो यूट्यूब वाला, कोई बात नहीं, यार इसमें गुनाह क्या, लेकिन पहले आपको पता है ना, पहले भी प्रेस क्लब में भी पहले यूट्यूब वाले बाहर खड़े हो जी, तो लेकिन जब देखा है तो उन्होंने कहा ये तो मामला, अब जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, असल में ताकत ऑडियंस है, असल में ताकत ये अवाम है, असल में ताकत ये जो सामने हमारे बैठे सुन रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैं भूल जाऊंगा जी, ये लोक विरसा का भी जो है ना, जो असल किरदार था वो फनकार थे
यस यस, बिल्कुल वरना लोक विरसा क्या करता? बिल्कुल ऐसे ही है। सर तो इसको बनाने वाले फनकारों का हाथ है ना, जिनको इन्होंने मार दिया है। हाँ। हमने तो छोड़ दिया है, हमने कहा नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। अब लोग कहते हैं, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए ये चीज। मैंने शौकिया गाया था और अल्लाह की करो नवाजी से मैंने उसमें भी एक अपना मुकाम पैदा किया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, अताउल्लाह शौकिया था। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मतलब आपदा परवीन को देखे, ये तो एक गुलदस्ता था लोक विरसा, जिसको इन्होंने जला के रख दिया है। बहरहाल नाज़रीन, आज हम सिर्फ जो है स्पेसिफिकली कल होने वाली जो हेयरिंग है इंफॉर्मेशन कमीशन में, उससे मुतालिक जो है वो बातचीत करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए, ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए। इस स्टोरी को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ बात को फैलाइए। आप ही हमारी ताकत हैं। हम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद आपकी ही सामने बात रख सकते हैं। देखने सुनने वालों से यही दरखास्त है कि पाकिस्तान के फनकार को मरने ना दें, पाकिस्तान के फनकार का जिम्मेदार जो इदारा है उसको मरने ना दें, उसको मौत ना आने दें। ये जो लोक विरसा है ये फनकार का घर भी है और फनकार का साहिबान भी है, आसरा भी है। इन्हीं अल्फाज के साथ मसूद चौधरी और नवाज सुकी को इजाजत दीजिए। कल क्या होगा, कल हियरिंग में क्या होता है, वो तफसीलात आपके साथ दोबारा लेकर जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।